हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपने किचन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके ऐसे DIY मास्क बनाते हैं जिनसे उनकी स्किन बेटर हो सके। इसीलिए आज मैं डॉक्टर नेहा यादव आपके लिए कुछ ऐसे DIY मास्क लेके आई हूँ जो आपकी स्किन के लिए इफेक्टिव हैं और साइंटिफिकली प्रूवन भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। पहला ऐसा मास्क है एक्ने के लिए एंड दिस मास्क कंटेन्स फुलर्स अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी एंड रोज वाटर। What you need to do is कि you need 2 tablespoons of multani mitti and rose water to make a smooth paste. Now let's talk the science behind this mask. जो मुल्तानी मिट्टी होती है उसमें मैग्नीशियम, सिलिका और कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं। ये आपकी स्किन में से ऑयल और इम्प्योरिटीज को सक करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्किन पे जो ऑयलीनेस होती है वो कम हो जाती है और आपके एक्ने इम्प्रूव करने लगते हैं। साथ साथ मुल्तानी मिट्टी जो है उसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी जो एक्ने का बैक्टीरिया है क्यूटीबैक्टीरियम एक्नेस, उसको भी कम करके आपके एक्ने को इम्प्रूव करती है। थर्ड, जो मुल्तानी मिट्टी है उसका एल्कलाइन पीएच होता है, तो टेम्पररीली आपके ओपन पोर्स को भी श्रिंक करती है। इस मास्क का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है रोज वाटर। रोज वाटर में फिनाइल और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये दोनों ही कंपाउंड्स जो हैं एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह से काम करते हैं, तो जो आपके एक्ने हैं उसके आसपास जो रेडनेस है, जो इरिटेशन है, उसको भी सूद और काम करते हैं। तो इसके लिए पर एक वर्ड ऑफ कॉशन है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी वाले मास्क का यूज ना करें, बिकॉज मुल्तानी मिट्टी ऑलरेडी स्किन को ड्राई कर रही होती है एंड ड्राई स्किन पे जब ये मास्क लगाते हैं तो काउंटर इफेक्टिव हो जाती है। दूसरा, इस पेस्ट को कभी भी अपने फेस पे 10 से 12 मिनट के लिए ना लगाएं। इतना वेट ना करें कि वो जो मिट्टी है वो क्रैक बन जाए, अगर ऐसा करेंगे तो स्किन ज्यादा ड्राई हो जाएगी। सेकेंड मास्क इज फॉर पिगमेंटेशन। इट कंटेन्स टोमेटो जूस एंड टर्मरिक। इसके लिए आपको चाहिए 2 टोमेटोज का जूस या पल्प एंड अ पिंच ऑफ टर्मरिक। नाउ द साइंस बिहाइंड इट। जो टोमेटोज हैं उसके अंदर होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो सूरज की किरणों से आपकी स्किन को यूवी डैमेज होने की वजह से जो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन या दाग धब्बे हो रहे हैं उनको कम करता है। साथ में टोमेटोज में विटामिन सी होता है। विटामिन सी एक बहुत अच्छा टायरोसिनेज एंजाइम का इनहिबिटर है। टायरोसिनेज वो एंजाइम है जो आपकी स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तीसरा, जो टोमेटोज हैं उनका स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है, जो इस वजह से होता है क्योंकि उसमें सिट्रिक और मैलिक एसिड होते हैं और ये आपकी स्किन को एक जेंटल एक्सफोलिएशन प्रोवाइड करते हैं। इस मास्क का जो सेकंड कंपोनेंट है वो है टर्मरिक। टर्मरिक में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है करक्यूमिन। अगर आप अपने डीपिगमेंटिंग क्रीम्स को भी देखोगे तो बहुत सारे डीपिगमेंटिंग क्रीम्स में भी करक्यूमिन एज मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। करक्यूमिन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से जो स्पॉट्स हो रहे हैं उनको कम करता है। नाउ द वर्ड ऑफ कॉशन फॉर दिस मास्क इज, क्योंकि टोमेटो स्लाइटली एसिडिक होते हैं, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, तो इसको ना यूज करें क्योंकि ये आपकी स्किन को फर्दर इरिटेट कर सकती है। सेकंड, टर्मरिक बहुत ज्यादा ऐड ना करें क्योंकि जो फेयर स्किन लोग होते हैं अगर वो टर्मरिक ज्यादा क्वांटिटी में लगाते हैं तो पोस्ट एप्लीकेशन येलोइश टिंट स्किन पे रह सकता है। नाउ द थर्ड मास्क इज ओटमील, हनी एंड पपाया पल्प। इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ कोलॉइडल ओटमील का पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ रॉ नेचुरल हनी एंड 2 tablespoons of papaya pulp. Now the science behind it. जो ओटमील है उसमें बीटा ग्लूकान्स होते हैं और ये बीटा ग्लूकान्स आपकी स्किन पर एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाते हैं। सेकेंड कंपाउंड प्रेजेंट इन ओटमील्स इज एविंथ्रामाइड्स। एविंथ्रामाइड्स एक यूनिक कंपाउंड है जो ओटमील में ही प्रेजेंट होता है और ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा, ओटमील्स आपकी स्किन पे एक जेंटल एक्सफोलिएशन प्रोवाइड करते हैं, तो डेड स्किन को रिमूव करते हैं। सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस मास्क इज हनी। हनी में ग्लूकोनिक एसिड होता है जो कि एक बहुत माइल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, तो आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है। सेकंड, जो हनी होता है वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा सा एक ह्यूमिक्टेंट इफेक्ट प्रोवाइड करता है जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और स्मूथ होने लगती है। तीसरा कंपोनेंट जो इस मास्क में है वो है पपाया। पपाया में जो एक्टिव एंजाइम है वो है पेपेन। पेपेन एक बहुत नेचुरली और पोटेंट प्रोटियोलिटिक एंजाइम है
जो कि आपकी स्किन पे जो डेड सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं उनको एक्सफोलिएट करके उनको रिमूव करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन एकदम ब्राइट और नेचुरली ग्लोइंग दिखाई देने लगती है। साथ में जो विटामिन सी और बीटा कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो भी आपकी स्किन को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। पपाया इज ऑल्सो रिच इन विटामिन ए, तो आपकी स्किन का जो सेल टर्नओवर है उसको फास्ट करके आपकी स्किन को ब्राइटर और बहुत ज्यादा ग्लोइंग भी बनाता है। नाउ द वर्ड ऑफ कॉशन फॉर दिस इज कि जब भी आप इस मास्क को यूज करें तो हमेशा राइप पपायास को यूज करें, क्योंकि अगर आप कच्चे पपीतों को यूज करते हैं तो उसमें पेपेन बहुत ज्यादा होता है, तो आपकी स्किन पे ज्यादा एक्सफोलिएशन करके उसको इरिटेट करता है। सेकेंड वर्ड ऑफ कॉशन इज कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा थिन है, मैच्योर्ड स्किन है, तो इस मास्क को अपनी स्किन पे ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मिनट के लिए रखें। जो नॉर्मल स्किन के लोग हैं वो इस मास्क को अपनी स्किन पे 15 से 20 मिनट के लिए भी लगा सकते हैं। फोर्थ मास्क है डीप हाइड्रेशन के लिए। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बनाना, योगर्ट एंड एलोवेरा। इसके लिए आपको चाहिए आधा राइप बनाना, 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा एंड योगर्ट टू मेक इट इनटू अ स्मूथ पेस्ट। जो बनाना होता है उसमें पोटेशियम होता है और आपकी स्किन पे हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मैनेज करता है। बनाना में विटामिन B6 और C होता है जो कि आपकी कोलेजन सिंथेसिस को सपोर्ट करता है। बनाना में जो नेचुरली अवेलेबल शुगर्स होते हैं वो स्किन पे एक ह्यूमिडेंट इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से स्किन ज्यादा वाटर होल्ड कर पाती है और हाइड्रेटेड दिखती है। सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ दिस मास्क इज योगर्ट। योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है जो कि जेंटल मोस्ट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है और वो आपकी स्किन से डेड लेयर को रिमूव करके उसको जेंटली एक्सफोलिएट करके ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। जो योगर्ट होता है उसमें ये भी प्रोबायोटिक एक्टिविटी होती है, तो जो स्किन का माइक्रोबायोम है उसको भी वो बैलेंस आउट करता है। तीसरा कॉम्पोनेंट ऑफ दिस मास्क इज एलोवेरा। एलोवेरा में एसिमेनन नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपनी वेट से 300 से 400 गुना ज्यादा तक के वाटर को होल्ड कर सकते हैं, यानी ट्रू हाइड्रेशन बूस्टर। इसके साथ साथ इसमें एलेंटोइन भी प्रोवाइड करते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज देते हैं। बट अ वर्ड ऑफ कॉशन अबाउट दिस मास्क इज कि जब भी आप एलोवेरा की लीफ को तोड़ के लाएं तो ध्यान रखें कि लीफ को ऐसे कुरेद कुरेद के उसमें से एलोवेरा का पल्प ना निकालें, क्योंकि लीफ के और पल्प के बीच में एक कंपाउंड होता है जिसे हम एलोइन कहते हैं, और एलोइन ही वो कंपाउंड है जिसकी वजह से एलोवेरा लगाने के बाद में बहुत सारे लोगों को खुजली और इरिटेशन होने लगता है। तो अगर आप डायरेक्ट लीफ वाला एलोवेरा यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए रखा छोड़ दें खड़ा करके, और उसमें से एलोइन को जो येलोइश कलर का कंपाउंड होता है उसको रिमूव हो जाने दीजिए, या फिर आप प्रोसेस बॉक्स वाला प्योर एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं। फिफ्थ मास्क इज राइस फ्लावर, योगर्ट एंड सैफरन ब्राइटनिंग ग्लो के लिए। इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लावर, 1 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट और एज नीडेड टू मेक अ स्मूथ पेस्ट, और 3 से 4 धागे सैफरन की। नाउ द साइंस बिहाइंड दिस इज कि जो राइस फ्लावर होता है उसमें फेरुलिक एसिड होता है। ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो यूवी इंड्यूस पिगमेंटेशन को कम करता है। राइस फ्लावर में इनोसिटॉल यानी विटामिन B8 होता है जो स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। साथ साथ राइस फ्लावर्स एक जेंटल एक्सफोलिएंट की तरह भी काम करता है। दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इसमें है वो है योगर्ट। योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है जो कि एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जो जेंटली स्किन को एक्सफोलिएट करेगा और स्किन के माइक्रोबायोम को बैलेंस करेगा। तीसरा इंग्रेडिएंट जो इस मास्क में है वो है सैफरन। सैफरन में होता है क्रोसिन और सैफरनाल। सैफरनाल एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि पिगमेंटेशन को कम करता है। सैफरन में टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाली एक्टिविटीज भी होती हैं, तो ये आपके पिगमेंटेशन को और कम करता है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट की तरह से भी काम करता है, तो आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करके अनइवन स्किन टोन को कम करता चला जाता है। वर्ड ऑफ कॉशन फॉर दिस मास्क इज कि कुछ लोगों को केसर के धागों से एलर्जी हो सकती है, तो अगर आपको कोई भी इरिटेशन या इचिंग होती है तो इस मास्क को आगे ना यूज करें। तो ये तो रहे वो इंग्रेडिएंट्स जो आप DIY मास्क की तरह से यूज कर सकते हो, पर आपके किचन में ऐसे भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको अपने फेस पे नहीं लगाने चाहिए। वो क्या है? बेकिंग सोडा, अनडाइल्यूटेड एप्पल साइडर विनेगर्स, सिनेमन यानी दालचीनी, रॉ एग व्हाइट, टूथपेस्ट, ये सारे इंग्रेडिएंट्स अपने फेस पे कभी भी ना लगाएं। तो आपके किचन में भी कुछ ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो कि आपकी स्किन कंसर्न्स को हेल्प करें।
और उनके पीछे का साइंस समझना बहुत ज़रूरी है और किस तरह से यूज़ करना है वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी स्किन को कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप भी ऐसा कोई DIY मास्क यूज़ करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपकी स्किन पर एक्चुअल में काम किस तरीके से कर रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद पीपल जो कि DIY रेमेडीज़ में विश्वास करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।